बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी रेस्टोरेंट स्टाइल शेज़वान चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेंगे और इनको बनाना भी बहुत ही आसान है। और ये मज़ेदार चिकन फ्राइड राइस बनाएंगे इंस्टेंट होममेड शेज़वान सॉस के साथ। तो बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं। वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आप आसानी से फॉलो कर सकें। खिले-खिले चावल बनेंगे, फ्लेवरफुल बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले शेज़वान सॉस बनाएँगे। उसके लिए मैंने 7 से 8 कश्मीरी लाल मिर्च ली हैं, उनको ब्लेंडर जार में डालेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे आधा कप गरम पानी और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। गरम पानी डालने से मिर्चें बहुत अच्छी तरह से पिस जाएँगी। तो ये पेस्ट रेडी हो गया है। गरम पानी डालकर इसको मैंने अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब मैंने पैन ले लिया है, 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा तो जो कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट तैयार किया है वो इसमें ऐड कर देंगे। अब फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और अच्छी तरह से स्टर करते हुए इसको इतना पकाएंगे कि मिर्चों का कच्चापन खत्म हो जाए और जो इसमें पानी है वो सारा खुश्क हो जाए, ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो जाए। इंस्टेंट ये होममेड शेजवान सॉस बनती है और ये बहुत टेस्टी बनती है। इसको आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं। और जब आपका दिल चाहे इसको निकालें, इससे आप शेजवान चिकन ग्रेवी भी बना सकते हैं और इससे आप मज़ेदार से शेजवान चिकन फ्राइड राइस भी बना सकते हैं। अब तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से मैंने इसको पका लिया है। पानी सारा खुश्क हो गया है, ऑयल सारा सेपरेट हो गया है और मिर्चों का टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल क्रम्बल फॉर्म में आ गया है। तो बस इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका और 1 टेबलस्पून इसमें टोमेटो केचप ऐड करेंगे। तो टोमेटो केचप डालने से क्या होगा कि मिर्चों का फ्लेवर जो है ना वो बैलेंस हो जाएगा। अब दोबारा से इसको स्टर करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे और दोबारा से इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर जो है ना वो अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। तो जो इसमें सफ़ेद सिरका डाला है उससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, आसानी से आप इसको 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए इसको दोबारा से स्टर करते हुए पका लिया है। दोनों चीज़ों का फ्लेवर मिक्स भी हो गया है और बहुत ही बेहतरीन शेज़वान सॉस रेडी हो गई है। इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त है। अब इसको फ़ौरन से ट्रांसफ़र करेंगे एक बाउल में और इसको साइड पे रखते हैं। अब मैंने पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे और 1 टेबलस्पून ही चॉप किया हुआ अदरक डालेंगे। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना, फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे और स्टर करते हुए इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अच्छा, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल नहीं करना है। चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक इस्तेमाल करेंगे तो टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। अब अच्छी तरह से मैंने इसको फ्राई कर लिया है, हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है और अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसमें डालेंगे बोनलेस चिकन। 250 ग्राम बोनलेस चिकन ली है और इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए कि चिकन का कलर जो है ना वो पिंक से वाइट हो जाए और चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। चिकन को सही से फ्राई नहीं करेंगे तो इसमें स्मेल रह जाएगी जिससे इसका टेस्ट खराब होगा। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है। अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है। अब इसको गलने के लिए रखेंगे तो पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे। स्टीम में इसको पकने देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। चिकन अपने ही पानी और अपने ही जूसिस में पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। अब इसको कवर कर देंगे और 7 से 8 मिनट के लिए स्टीम में पका लेंगे। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए थे चिकन को स्टीम में पकते हुए। अब इसको चेक कर लेते हैं। पानी इसका थोड़ा अभी बाकी है और चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गई है। अपने ही जूसिस में पककर चिकन अच्छी तरह से गल जाएगी। बोनलेस चिकन है तो इसलिए इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और इसमें जितना भी पानी है वो सारा खुश्क कर लेंगे। चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे दोबारा से ताकि पानी इसका जितना भी है वो सारा खुश्क हो जाए। अब चिकन का ऑयल सारा सेपरेट हो गया है तो इस पॉइंट पर इसमें सब्जियां डालेंगे। एक मीडियम साइज की प्याज ली है, रफली उसको चॉप कर लिया है। एक शिमला मिर्च ली थी, उसको भी मोटा मोटा चॉप कर लिया है और एक ही गाजर ली है, उसको भी मोटा मोटा चॉप कर लिया है।
2 से 3 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ फ्रेश हरा धनिया डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम को हाई कर देंगे और मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए इसको पका लेंगे ताकि सब्जियों का कच्चापन खत्म हो जाए और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। सब्जियों को ज़्यादा कुक नहीं करना है, ये थोड़ी क्रंची ही अच्छी लगती हैं। अगर आपको सॉफ्ट पसंद है तो फिर आप इसको ज़्यादा भी पका सकते हैं। तो सब्जियों को ज़्यादा पकाएंगे एक तो ये पानी छोड़ देंगी और उनका कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए सब्जियों को मिक्स करते हुए पका लिया है। तो इस पॉइंट पर इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और हाफ टी स्पून इसमें कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे और दोबारा से इसको स्टर करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि नमक और काली मिर्च का फ्लेवर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब स्टर करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है। सब्जियां भी सॉफ्ट हो गई हैं, स्पाइसेस का फ्लेवर भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और चिकन भी गल गई है। तो इस पॉइंट पर इसमें चावल ऐड कर देंगे और जो शेज़वान सॉस तैयार की थी वो भी सारी इसमें डाल देंगे। 2 कप बासमती चावल लिए थे, 40 से 45 मिनट के लिए इनको मैंने भिगो दिया था और 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर अच्छी तरह से मैंने इनको बॉयल कर लिया है। 100% तक चावल को अच्छी तरह से बॉयल करना है, इनको कच्चा बिल्कुल नहीं रखना। जिस तरह से चाइनीज़ फ्राइड राइस के लिए चावल बॉयल करते हैं बिल्कुल उसी तरह से बॉयल करना है। और अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे, फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे ताकि साथ साथ पकते भी जाएं और मिक्स भी हो जाएं। बहुत ही मज़ेदार ये शेज़वान चिकन फ्राइड राइस बनेंगे कि अगर आपने एक दफ़ा ये ट्राई कर लिए तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। स्पेशली बच्चों के तो ये बहुत ही मोस्ट फेवरेट बन जाएंगे। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त है। खिले-खिले ये चावल बने हैं और जो इसमें सॉस मिक्स हुई है उसका टेस्ट और फ्लेवर नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून बारीक चॉप की हुई हरी प्याज़ और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी शेज़वान चिकन फ्राइड राइस तैयार हो गए हैं। फ्लेम को बंद करेंगे और एक-एक चावल का दाना आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त खिला-खिला है। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, इंस्टेंट भी बन जाते हैं और इसको बनाने में आपको ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और खाने में इनका जायका बेहतरीन और लाजवाब है। अब इसको सर्व करते हैं तो ये चेक करें इनकी फाइनल लुक। कितने परफेक्ट खिले-खिले ये चावल बने हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो मज़ेदार शेज़वान सॉस बनाकर आप फ्रिज में स्टोर कर लें और जब भी आपका दिल चाहे तो ये फ्राइड राइस आप मिनटों में बना सकते हैं। बहुत ही झटपट और टेस्टी बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार रेसिपी को और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।